चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनना है, इसलिए भाजपा को खुश करने में। इतना दिन आप लोगों ने सिर्फ बकवास ही किया, बहुत होगी बात। 20 लाख नौकरी देंगे कहाँ से, जबकि आपके पास उतना कोटा ही नहीं है। जिनको आप लोग खुश करने में लगे हैं, वो भी तो बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार, 16 करोड़ रोजगार। 2 करोड़ रोजगार के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे जिस राज्य का आप लोग खाते हैं, इसी राज्य के लोग उस 2 करोड़ में आते हैं। अभी अगर हम लोग छीकेंगे भी ना तो भी उनको लगेगा अच्छा बीजेपी ने बोला है बोल के छीके नहीं है। पासवान को जो वर्ग अपने दिल में बैठाता है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग, उत्तर प्रदेश में उनकी आरक्षण खत्म हो गई। उस समय आप लोग नहीं, कहीं पे ओबीसी आरक्षण हटा करके चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। चिराग पासवान की एक ट्वीट नहीं। ज्यादा जरूरी है, यूपी से ज्यादा जरूरी बिहार के। यूपी में आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो काफी है। राजस्थान तक चिराग पासवान पहुंच जाते हैं, गर्व होता है कि मैं आपको यूपी के लिए गर्व होता है कि चिराग पासवान राजस्थान पहुंच गए जब मटका छूने पर हत्या हो गई। सुनिए, लेकिन यूपी के लिए उन जगहों पर नहीं जाते हैं जहाँ भाजपा की सरकार है। अभी गुजरात गए थे चिराग पासवान, जब बिल्कुल गए थे, चीजें उन्होंने की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिल्कुल गए थे, हर जगह वो जाएंगे जहाँ पे जाएंगे, वहाँ सिर्फ वोट मांगने के लिए। बिल्कुल नहीं, अगर अधिकार माना जा रहा है वहाँ भी जाएंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश की बात हम नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे बिहार की। आप अगर बिहार के खाते तो बिहार की बात कीजिए ना, यूपी का तो खाते नहीं आप, तो क्यों बात करें अब यूपी की? बिहार से टॉक अबाउट आवर ओन स्टेट ना, आपके बात से बिहार की बात कीजिए ना। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा नहीं लग रहा है ना। पासवान के नेता रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, गुजरात में दंगा हुआ, तुरंत इस्तीफा दे दिए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण खत्म करके नगर निगम की चुनाव हो रही है। नो, आई ओनली केयर अबाउट माई स्टेट। ओबीसी आरक्षण खत्म कर, क्या बोल रही हूँ मैं? अपने स्टेट की बात कीजिए, बिहार की बात आप कीजिए। बिहार में चीजें सही होंगी, मैं बाकी स्टेट के बारे में बात करूंगी। अभी समय आ गया कि युवाओं के हाथ में थमा दी जाए। डेफिनेटली श्री चिराग पासवान जी, बिल्कुल नहीं। जिनके पेट में विद्या बुद्धि नहीं है और जो लिखते हैं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो भैया आप भी अभी इंतजार का मजा लीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया है और एक लिखित में आवेदन दिया है कि सरकार बिहार में अब सरकार जो है नहीं चल पा रही और आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। मेरे साथ उनकी पार्टी के प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। क्या हो गया कि राष्ट्रपति पहुँच गए आप लोग गृह मंत्री के पास? देखिए, ये तो बहुत पहले ही हम लोग को जाना था। हम लोगों ने उनको बहुत मौका दिया, हमारे ऑनरेबल सीएम को, और लगातार बार 17 साल बहुत होता है। 17 सालों में आप 17 साल के साथ 365 दिन इंटू 17 सेकेंड और मिनट अगर काउंट करेंगे तो चरम सीमा पे टॉलरेंस पहुंच चुकी थी। तो अभी ये मैंने आपके टोटली 0 टॉलरेंस है। जो भी चीज़ें बिहार में एक के बाद एक, पहले हत्याएँ, फिर आपके शराबबंदी फेल, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम फेल, स्वास्थ्य फेल, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक रीज़न की वजह से हम लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। अभी डर लगता है बिहार में, बाहर में, शाम के बाद निकलने में। अभी डर लगता है किसी अपने को बताने में कि जाओ जाके उस अस्पताल में भर्ती हो जाओ। किसी अपने को बोलने में डर लगता है कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन लो, क्योंकि पता है कि चारों तरफ अंधकार है और ज़्यादा अंधकारमय होते जा रहे हैं। तो ये विरोधी है, उनका कहना है कि चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनना है, इसलिए भाजपा को खुश करने में। देखिए, जिनको जो बोलना है वो बोलने, मेरा एक ही बात कहना है, अगर बकवास करने से बिहार का विकास होता है तो भैया कीजिए। लेकिन इतना दिन आप लोगों ने सिर्फ बकवास ही किया, काम कुछ नहीं किया। तो अब काम की बात कीजिए, इसके बारे में, उसके बारे में, बहुत होगी बात। लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ बिहार, जो आप लोग कर नहीं रहे हैं। कल तक तो आप लोग भी साथ थे जब एनडीए की सरकार थी। हम लोग साथ विकास के साथ थे और आज भी खड़े हैं। कहाँ विकास हुआ? 17 साल से हुआ नहीं। 17 साल से आपने जिनके हाथ में दारो मदार दिया था, आपने उन्होंने क्यों नहीं किया? जब मिल के लड़े ना 15 में चुनाव, सही बात है। और अगर थोड़ी सी भी जो शांति बीच में आई थी, वो भी समझिए एनडीए के वजह से। बीच में जो बहाली का जो पत्रे बांट ये गया था, वो भी आपके एनडीए सरकार में ही बहाली हुई थी। ऐसा नहीं कि अचानक से आ गए। और सबसे बड़ी बात, 10 लाख 20 लाख नौकरी देंगे कहाँ से, जबकि आपके पास उतना कोटा ही नहीं है। मैक्सिमम 4 लाख तक आप दे सकते, तो बाकी आप पैदा कहाँ से करोगे, वो तो बताइए। जिनको आप लोग खुश करने में लगे हैं, वो भी तो बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार, 16 करोड़ रोजगार। 16 करोड़ रोजगार की बात में करेंगे। 2 करोड़ रोजगार, 16 करोड़ रोजगार से जिस एनडीए के हिमायती आप लोग बने 2 करोड़ रोजगार के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे जिस राज्य का आप लोग खाते हैं, इसी राज्य के लोग उस 2 करोड़ में आते हैं मेरा। हाँ, तो बस उसमें से अगर आपका 20 लाख अगर नौकरी ये दे नहीं पाते, उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। और आप बार बार जो ये बात बोल रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, शाहनवाज हुसैन जी जब यहाँ पे लाने वाले थे इंडस्ट्री, अचानक से नीतीश कुमार जी पलटी मार के चले गए, तो गलती किसकी है? गलती हमारे ऑनरेबल सीएम की है ना।
उनका आरोप है कि बीजेपी वाले जो लोग हैं हमारे पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अभी NHRC हो या में भी रहिए, मैं पार्टी भी आपको बता रही हूँ, अभी अगर हम लोग छीकेंगे भी ना तो भी उनको लगेगा अच्छा बीजेपी ने बोला है बोल के छीक रहे। ऐसे नहीं होता है। जब गलती हुई है, गलती की माफी मांगनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। समीक्षा बहुत हो गया और रिजल्ट के तौर पर आप लोगों ने गोपालगंज, मोकामा और कुर्नी में देख लिए, लोगों ने जवाब दे दिया कि भैया आप राज्य छोड़ो और जाके बैठो शांति से अपने आश्रम में। उनके अपने पार्टी के नेता ये बात बोल रहे हैं। तो देखिए अब एक लिमिट होता है हर चीज का, कितना बर्दाश्त कीजिएगा इस टाइप की चीजें। शराबबंदी फेल, एडुकेशन फेल, लोगों के पास रोजगार नहीं है, हर घर में हाहाकार मची हुई है, जाके गांव में आपका रास्ते नहीं है। पासवान को जो वर्ग अपने दिल में बैठाता है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग, उत्तर प्रदेश में उनकी आरक्षण खत्म हो गई, बिहार में आरक्षण खत्म हो गई। उस समय आप लोग नहीं, कहीं पे कोई खत्म नहीं हुआ। ओबीसी आरक्षण हटा करके चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। चिराग पासवान की एक ट्वीट नहीं, एक कोई उन पर नहीं, उस वक्त वो जा नहीं पाए थे क्योंकि उनकी नानी माँ का डेथ हुआ था। वो अलग बात है। ट्वीट नहीं, आपके घर में किसी का डेथ होगा तो उस वक्त आप ट्वीट नहीं करेंगे। अभी कल की बात है मैडम, कल की बात है। तो उन्होंने ऑलरेडी सबसे बड़ा फैसला आया। मैं क्या बोलूं, अभी फिलहाल ज्यादा जरूरी है, यूपी से ज्यादा जरूरी बिहार के। यूपी में आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो काफी है। राजस्थान तक चिराग पासवान पहुंच जाते हैं, गर्व होता है कि मैं आपको यूपी के लिए गर्व होता है कि चिराग पासवान राजस्थान पहुंच गए जब मटका छूने पर हत्या हो गई। सुनिए, लेकिन यूपी के लिए उन जगहों पर नहीं जाते हैं जहाँ भाजपा की सरकार है। यूपी के लिए काफी है आदित्यनाथ योगी। अगर आप चाहेंगे कि चिराग जी भी जाए तो वहाँ पे तो बहुत बड़ा मैंने और बहुत बड़ा आपका चीज है। नहीं कह रहे कि उत्तर प्रदेश में सरकार कुलप्स कर गई है, हम नहीं कह रहे कि वहाँ पे अपराधी। मेरे को भी दूसरे राज्य के बारे में बातें नहीं करना है। अगर हम अपने राज्य में अभी गुजरात गए थे चिराग पासवान, जब बिल्कुल गए थे, चीजें उन्होंने की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात बिल्कुल गए थे। हर जगह वो जाएंगे जहाँ पे वहाँ सिर्फ वोट मांगने के लिए, बिल्कुल नहीं। अगर अधिकार माना जा रहा है वहाँ भी जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय होगा वो जाएंगे। और फिलहाल हम लोग बात करें अपने राज्य की, प्रदेश में ओबीसी आरक्षण हटा दिया गया। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात हम नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे बिहार की। आप अगर बिहार के खाते तो बिहार की बात कीजिए ना, यूपी का तो खाते नहीं है, तो क्यों बात करें अब यूपी की? बिहार से टॉक अबाउट आवर ओन स्टेट ना, आपके बात से बिहार की बात कीजिए ना। बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है ना। पासवान के नेता रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, गुजरात में दंगा हुआ तुरंत इस्तीफा दे दिए। तो बिहार में कुछ दंगा नहीं हुआ था। बिहार में दंगा नहीं हुआ तो उनके दिल में वो लोग बसते थे, बिल्कुल बसते थे। लेकिन अभी स्थिति खराब अपने गृह राज्य की है। हम लोग पहले यहाँ पे चीजें ठीक करेंगे, यहाँ पे चीजें ठीक होंगी तो आवाज दूर दूर तक जाएगी, हर एक वो राज्य में पहुंचेगा जहाँ पे अन्याय हो रहा है। और आप कुछ भी बात कर लीजिए, इधर उधर दायां बायां तेरा टोरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स टॉक स्ट्रेट। क्या बिहार में विकास हो रहा है? क्या नीतीश कुमार जी अपना काम ढंग से किए? नहीं किए, दैट्स इट, पीरियड। उनको हटाने का जिम्मेदारी अब पूरे राज्य की है, पूरे राज्य की हर एक वो महिला पुरुष की है जो वोट देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब 17 साल 15 साल बहुत होता है। आप कौन से राज्य के साथ आप बिहार की तुलना करेंगे मुझे बताइए? ना एजुकेशन ना विकास। अरे भैया यहाँ पे ढंग का सिर्फ रोड और ब्रिज बनाने से नहीं होता है, रोजगार नहीं है यहाँ पे। बात को क्यों नहीं समझ रहे? यहाँ से लोग बाहर जाते हैं और बिहारियों को गाली पड़ता है। मुझे कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण खत्म करके नगर निगम की चुनाव हो रही है। नो, आई ओनली केयर अबाउट माई स्टेट। मेरे स्टेट में चीजें सही होंगी, जिस दिन सही होंगी हम दूसरी जगह की बात करेंगे। बस ओबीसी आरक्षण खत्म कर। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अपने स्टेट की बात कीजिए, बिहार की बात आप कीजिए। बिहार में चीजें सही होंगी, मैं बाकी स्टेट के बारे में बात करूंगी। आप लोग क्या चाहते हैं बिहार में? मैं चाहती हूँ राष्ट्रपति शासन लागू हो, ऑनरेबल सीएम साहब अपना इस्तीफा दे, आराम से बैठे। जो काम इतने सालों से उन्होंने नहीं किया, अभी समय आ गया कि युवाओं के हाथ में थमा दी जाए। डेफिनेटली श्री चिराग पासवान जी, डेफिनेट बिल्कुल नहीं। जिनके पेट में विद्या बुद्धि नहीं है और जो लिखते हैं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो भैया आप भी अभी इंतजार का मजा लीजिए। बस सीएम नहीं बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। वैसे भी डिप्टी सीएम आज तक अभी सीएम नहीं बने, ये भी जान लीजिए। चलिए, हमारे साथ जानी मित्रा हैं, चिराग पासवान की पार्टी से प्रवक्ता है। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जो है प्रशासन व्यवस्था हो, विकास हो, हर चीज़ कोलैप्स कर चुका है। राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि आज चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया और अपना लिखित में आवेदन दिया है कि सरकार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। आपका क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।